हेलो एवरीवन। बेटा आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और बैच नंबर 37 के लिए खासकर बैच नंबर 37 आपका क्लास अब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चलेगा। हालांकि आज कितना सबको जोड़ दियो। आज मैंने जितने पुराने बैचेस हैं ना बेटा, आप लोग क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, अब मैं ये नौटंकी करके तो चल नहीं सकती हूँ ज़्यादा, तो मैंने आज आप लोगों को एक साथ जोड़ा है। एक चैप्टर था और वो चैप्टर आराम से ख़त्म हो जाएगा आज 1.5 घंटे के अंदर। इसीलिए बेटा याद रखना, पता नहीं आप लोग बैच देखते हो कि नहीं देखते हो, मुझे नहीं समझ में आता है। एक मैंने ग्रुप बना दिया था क्योंकि मैं कई बार आप लोग से कहती हूँ, आप लोग कहते हैं नहीं अभी तक नहीं आया है। लोड नहीं हुआ है अभी तक, तो मैंने नीतू सिंह खेड़ी लाइव करके ग्रुप बना दिया है और उसका अगर आप लिंक देखोगे टेलीग्राम पे तो नीतू अंडरस्कोर सिंह अंडरस्कोर ऑनलाइन, ये है इसका लिंक। बेटा इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लो आप लोग। कई बार होता है ना कि बेटा बैकअप वीडियो जानते हो, बड़ा बुरी तरह से मेरा सर्वर क्रैश कर गया है। ठीक है, कल जो अनाउंसमेंट किया ना उसके बाद बहुत बुरी तरह से सर्वर क्रैश कर गया, तो इसीलिए थोड़ा सा बैकअप वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। तो थोड़ा सा हाँ, ये टेलीग्राम पे बेटा। हाँ अजीत, मैं आपको बता दूं बेटा, ये टेलीग्राम पे अभी जो नाउन चैप्टर चलेगा ना, अभी लंबा चलेगा। 38 39 का नाउन चैप्टर चल रहा था, लेकिन नाउन चैप्टर अभी लंबा चलेगा। एक जो चैप्टर आपका मैं कराने वाली थी ना संडे को, वो नहीं करा पाई थी, और वो था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वो मुझे आज खत्म करा देने दो, है ना, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। और उसको मैं क्या करूँगी ना, नाउन के पहले, सुनो ना, इसको नाउन के पहले बोलना लोड कर देगा, ठीक है, क्योंकि 38 39 के नाउन के बीच में सेंटेंस लोड होगा, फिर नाउन होगा, बच्चा कंफ्यूज होगा। नाउन के पहले संडे का क्लास करके इसको लोड कर दे। हालांकि संडे को क्लास नहीं हो पाया, लेकिन संडे का क्लास करके लोड कर देंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद आपका नाउन 38 39 का चालू हो जाएगा। चलिए, और बाकी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी का तो ठीक है। चलो मैं शुरू करूं सेंटेंसेस, सुनो ध्यान से बेटा। आज पूरा का पूरा ऐप क्रैश कर गया है, इसीलिए रुक जाओ। यस चौहान, मुझे पता है बेटा, आपका क्लास 37 के लिए, 37 नंबर बैच के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। आपका क्लास ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे चलेगा आज के बाद, ठीक है। आज वैसे भी ट्यूसडे है, लेकिन मैंने सबको बोला है आज ट्यूसडे को क्लास चलाना है। 37 का ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे बस। और वीओडी आज किसी का, सबका प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा क्योंकि सर्वर ही क्रैश कर गया, आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। ठीक है, चलो आप करें। सुनो बेटा ध्यान से, ये वाला ग्रुप जरा ज्वाइन कर लेना। कभी किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन देना होगा ना, मैं इस ग्रुप में दे दूंगी, लेकिन बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। ये देखो साहिल का क्या हुआ है। साहिल तुम्हारा कितनी बार मैंने आगे भिजवा दिया है बेटा। साहिल अपना एड्रेस लिख दो, इसका एड्रेस पे एक बुक भेजना है, बुक कैप का। साहिल अपना एड्रेस और फोन नंबर यहीं दे दो, बस सीधा स्क्रीनशॉट लेना और उसको भेज देना। चलो, रिकॉर्ड वाली वीडियो आज नहीं चल रही है, हल्ला नहीं करो। अब सुनो ध्यान से बेटा, हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आ रहे हैं। अभी कहां तुम क्लिक कर रहे हो, पहले वो एड्रेस तो भेजे पहले। सुनो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आओ बेटा। क्या हो गया हर्ष? सेंटेंस का मतलब क्या है बेटा? सेंटेंस का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको आप सही तरीके से लगाते हो ताकि मीनिंग कंप्लीट हो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको सही ऑर्डर में लगाते हो ताकि मीनिंग कंप्लीट हो। यानी कि ये क्या है, मीनिंग सही निकले। जैसे
अगर मैं आपको कहूं आई इंग्लिश टीच, बेटा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये बस जंबल्ड वर्ड है और जंबल्ड सेंटेंस है। अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, तो बेटा आई टीच इंग्लिश ग्रुप ऑफ वर्ड से जो मीनिंगफुल है, थर्टी फोर नंबर बैच आराम करो फिर, आज मुझे खत्म करने दो, आज ये बस एक छोटा सा चैप्टर जिसको मैं आज फिनिश कर लूं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड से जो मीनिंगफुल है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। बेटा सेंटेंस में आ जाओ, कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अगर हम आते हैं तो हमारा सेंटेंस के टाइप्स करीबन 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। मोहित बिल्कुल इडियट हो तुम, शांत रहो, अब तुम लेट एडमिशन लोगे फिर मेरे सर पे सवार रहोगे, खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा, नहीं पता मुझे, अभी पढ़ाते वक्त तंग मत करो। सबसे पहला टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जो हम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन देना है, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, आई टीच इंग्लिश, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब की तरफ उगता है, सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं, यू सीम हैप्पी टुडे, इसका मतलब है जिसको हिंदी में कहते हैं कथनात्मक। बेटा आप टेंस में पढ़ चुके हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो सेंटेंस पढ़ते थे ना, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी करते थे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो तीसरा वाला, हर टेंस में आप पढ़े थे, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, याद है ना, वही इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन पूछता है। इसलिए याद रखना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम डिक्लेरेटिव में लगाते थे, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते थे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, आप देखो बेटा, सबसे पहले यही 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है जिसको हम पहले फिनिश कर लेंगे, और आज जिनका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो चुका है जिन बैच को, वो जा सकते हो, वो लोग आराम करो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास करना आप। सुमित मेरा मार्क्ड नहीं था बेटा, चलो देखो जरा ध्यान से। द passerby told us, the passerby told us where the marriage hall was। क्यों बेटा, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाओ, क्वेश्चन पूछेंगे तब ना। इसका मतलब क्या है कि जो गुजरने वाला उसने कहा कि मैरिज हॉल कहाँ है और उसे पहुंचा भी दिया वहां तक। सेकंड सेम है, माधुरी डिड नॉट रिप्लाई, माधुरी ने रिप्लाई नहीं किया। व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज वीपिंग, वो क्यों रो रही थी। माधुरी ने रिप्लाई नहीं किया जब मैंने उससे पूछा वो क्यों रो रही थी, शी वॉज वीपिंग। देखो देखो, कैन एनीवन टेल मी, क्या मुझे कोई बता सकता है, वाई वॉट डिड वी लर्न नहीं होगा बेटा, वॉट वी लर्नड इन मैथमेटिक्स यस्टरडे, हम मैथमेटिक्स में कल क्या सीखे, वॉट वी लर्नड। क्यों बेटा, WH फैमिली बीच में आएगा ना तो उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं होता,
WH फैमिली अगर बीच में आता है तो उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद आप पॉजिटिव नेगेटिव जो टेंस में पढ़े हो ना वो करोगे, इंट्रोगेटिव नहीं यूज करोगे। हमने यूज किया था वी लर्नड, वी डिड नॉट लर्न, डिड वी लर्न। क्वेश्चन में डिड वी लर्न था। नेक्स्ट आओ 4th नंबर सेंटेंस में। What does it matter most? बेटा ये भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अब मीनिंग समझो कि जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो गुड्स का क्वालिटी, जो हमें चाहिए, जो गुड्स हमें चाहिए उसकी क्वालिटी मैटर करता है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, यहां पे What matters most होगा। What matters most क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो डज सब्जेक्ट के पहले क्यों जाएगा? और बेटा हमें तो पता ही नहीं क्या मैटर कर रहा है, इसलिए इट का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि आप कहना चाहते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट। बेटा इट भी मत लगाना, क्योंकि आप व्हाट लगा चुके, एक बार सब्जेक्ट लगा चुके, दोबारा सब्जेक्ट क्यों लगाओगे? व्हाट मैटर्स मोस्ट बोलोगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट मैटर्स मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आओ 5th नंबर, Who you said was coming to see me। बेटा ये you said अगर नहीं भी होता तो भी मेरा सेंटेंस बन जाता। Who was coming to see me, मुझे देखने या मुझसे मिलने कौन आ रहा है, कौन आ रहा था? बेटा you said सिर्फ आपके लिए ये है कि भाई तुमने कहा था ना मुझसे मिलने कौन आ रहा है। बेटा एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है। यू सेड बिल्कुल सही है। मैंने कहा, तुमने कहा था ना कौन आ रहा है मुझसे मिलने। बेटा तुमने कहा था, यू सेड हु वॉज कमिंग टू मीट मी। क्वेश्चन ये है हु वॉज कमिंग टू मीट मी। बेटा आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं चल पा रहा है, सर्वर क्रैश कर गया है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा रुक जाओ। और सर्वर इसलिए क्रैश कर गया है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कल जो मैंने ऑफर दिया उसके बाद सर्वर क्रैश करना ही था। और क्या ऑफर दिया अगर नहीं पता तो जाके केडी लाइव में, ना केडी लाइव नहीं यार, इंग्लिश बाय नीतू सिंह में देख लो। और बैच नंबर 34 बेटा मेरे में मार्क्ड नहीं था, इसीलिए आज माफ़ करो। मैं कोशिश कर रही हूँ ये चैप्टर जल्दी ख़त्म कर दे के कुछ आपके लिए भी अलग से करा दूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, चलो। I asked the traveler, मैंने ट्रैवलर से पूछा वो कहाँ जा रहा है, where he is going। फिर टेंस में हम पढ़ते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, where he was going। बेटा खाली एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, WH फैमिली बीच में आएगा तो उसके बाद का जो पोर्शन है ना, उसके बाद का पोर्शन वो कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। अगर WH फैमिली बीच में आएगा तो उसके बाद का पोर्शन कभी भी इंटरोगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, उसने छोटी सी बच्ची जो थी उससे पूछा व्हाट हर नेम वॉज होगा। बेटा व्हाट इज हर नेम तो क्वेश्चन वाला फॉर्म है, व्हाट हर नेम इज जो है वो भी रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से थी। चलो मैं आपको एक ट्रांसलेशन दूं। हाँ 5 नंबर बेटा बता तो दिया, यू सेड बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं करना आपको, नो इंप्रूवमेंट। चलो तुम्हें क्या लगता है कौन अगला प्रधानमंत्री PM होगा? इसका ट्रांसलेशन करके दिखाओ तो। उसने
मुझे बताया वो कहाँ रहता है। जल्दी। देखो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव में 56 to 67 वीओडी वीडियो में नहीं है। सुमित कुमार का जल्दी से लो। कंजंक्शन होता है धनंजय फिर तो, ठीक है, वो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब हो जाता है जिसको कहोगे। मुकेश, पहले तो आप वो क्वेश्चन बनाओ और उसके बीच में घुसा दो, ठीक है ना। धर्मवीर, सब कुछ कराऊंगी बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना। क्या बोला? नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन बोला मैंने। तुम्हें क्या लगता है कौन अगला प्रधानमंत्री होगा? बेटा प्रधानमंत्री कौन होगा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हु विल बी द नेक्स्ट पीएम। क्वेश्चन ये है हु विल बी द नेक्स्ट पीएम। और तुम्हें क्या लगता है बेटा, ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए यहां घुसा दो हु यू थिंक। जो मैंने कहा ना कि बेटा बीच में कॉमा के साथ अगर सेपरेट करके डाल दोगे ना, हो गया, हो गया। सुमन, क्या लगता है क्यों क्वेश्चन नहीं बनाएंगे? मोहिनी, समझ में आया? क्योंकि देखो ना, हु वॉज कमिंग टू सी मी, तुमने क्या कहा था, कौन मुझसे मिलने आ रहा है? उस समय मैंने यही ट्रांसलेशन दिया था, तो यहां पर भी यही है। तुम्हें क्या लगता है, हु यू थिंक, हु यू फील विल बी द नेक्स्ट पीएम। देखो, ठीक है। उसने मुझे बताया वो कहां रहता है। ही टोल्ड मी, वो कहां रहता है। बेटा वेयर लगाया ना, तो वेयर डज ही लिव मत लगा देना। क्यों? WH फैमिली के बाद क्वेश्चन फॉर्म नहीं आता। फिर कहोगे वो कहां रहता है, ही लिव्स लगाओगे। मैं कहूंगी भाई देखो, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट चलेगा, वेयर ही लिव्ड होगा। ये भी गलत, ये भी गलत। हर्ष, समझ में आया? वो फॉलो नहीं करोगे, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो। प्रज्ञा, बेटा कॉमा हम ऐसे भी नहीं लगाते, हमें कौन सा कॉमा से क्वेश्चन आने वाला है? टीजीटी पीजीटी में आता है लेकिन अगर कॉमा लगा रहे हैं तो देखो ज्यादा क्लैरिटी आया ना मीनिंग में, ठीक है। वॉट यू थिंक हु वुड बी? नहीं अमृत, जो मैंने समझाया है वैसे करो। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन देख लो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता है। और WH फैमिली जब बीच में लगा दिया तो बेटा डिड सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा, डिड सब्जेक्ट के बाद आएगा। मुझे नहीं समझ में आता है, वाई यू डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मुझे यह समझ में नहीं आता है। वाई यू डिड नॉट कॉल मी अप लास्ट नाइट, समझ में आया? What does agonize me most? बेटा WH फैमिली खुद ही यहां सब्जेक्ट है, तो एगोनाइजेस लगाओ। डस काट दो। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप यहां पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। कह रहे हो जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है वो क्रिटिसिज्म नहीं है जो मेरी निंदा होती है, बल्कि उसके पीछे जो छुटके मुटके कारण के कारण जो निंदा करते हैं लोग ना, वो मुझे परेशान करता है। चलो इसी की तरह एक और सेंटेंस दूं मैं।
मुझे जो दुखी करता है वो तुम्हारा रूखा व्यवहार है। हम्म हम्म तुमको मिला? चलो आज मैं इसको खत्म करा के ना मैं तुरंत आपको थोड़ा सा क्लोज टेस्ट करवा दूंगी, ठीक है ना? चलो सुनो ध्यान से पहले बेटा। मुझे जो दुखी करता है, वॉट सेम वर्ड चाहो तो एगोनाइजेस लगा दो, मैं लगा देती हूँ वॉट एगोनाइजेस मी। अगर आपको इतना डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करना है तो लिखो वॉट मेक्स मी अनहैप्पी। एगोनाइजेस मी लगा दो, नहीं तो लगा दो वॉट मेक्स मी अनहैप्पी। दोनों में से कोई भी एक लगा देना। आगे वो तुम्हारा रूखा व्यवहार है। वॉट मेक्स मी अनहैप्पी इज योर रूड बिहेवियर। जिसका सिनोनिम इंसोलेंस है, इंप्यूडेंस है। ठीक है? क्लियर? समझ में आया? देखो, वॉट मेक्स मी अनहैप्पी इज योर रूड बिहेवियर। जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है वो आपका रूड बिहेवियर है। संजय मैं करवा दूंगी बेटा, आप थोड़ा सा वेट करो, मैं करवा दूंगी। हो गया? आप देखो बेटा, हमने क्वेश्चन का भी कहा है, इंपरेटिव सेंटेंस नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये वाला हो गया। अब आपको नेक्स्ट आ जाओ, एक सेकेंड यार, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 3-4 क्वेश्चन से ये कर लो, फिर बाकी तो कुछ है ही नहीं ज्यादा। देखो, मिसबिहेवियर, बेटा मिसबिहेवियर का मतलब रूड व्यवहार नहीं होता। प्रवीण, रीडिंग से बढ़ेगा बेटा। आगे करें। देखो, क्वेश्चन पूछा है, तुम अपना होमवर्क रेगुलरली क्यों नहीं कर रहे हो? यू हैव बीन डूइंग। अरे क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाएगा ना। हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, क्या तुम अपना होमवर्क रेगुलरली कर रहे हो? नहीं, एगोनाइज के साथ अनहैप्पी नहीं आएगा सुप्रिया। एगोनाइज का मतलब ही तुक पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना। प्रिया वेट, रुक जाओ। Why you copying your homework नहीं, why are you copying your homework होगा। From someone else, तुम किसी दूसरे से होमवर्क कॉपी क्यों कर रहे? Why she was angry with her son, गलत है बेटा। Why was she angry with her son? वो अपने बेटे से गुस्सा क्यों थी? देखो, helping verb before the subject, helping verb before the, बेटा सारा टेंस पढ़ा रही हूं मैं, कौन सा नई चीज पढ़ा दिया देखो तो। जब WH फैमिली क्वेश्चन पूछेगा तो हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट, है ना? क्लियर? वाई शुड ऑलवेज बी, बेटा हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट है। सब कुछ उठा के बिफोर द सब्जेक्ट थोड़ी डाल दूंगी मैं। वाई शुड बी ऑलवेज होगा, ये ऑलवेज वाला पोर्शन गलत है। अगर ऑलवेज लगाना है तो पीछे रखो बेटा। क्वेश्चन जब पूछते हैं हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सवाल पूछ रहे हैं तो, सवाल नहीं पूछ रहे हैं ओके, तो हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है? मिसरेबल का मतलब बेटा दयनीय स्थिति होता है। तुम लोग सबकी इंग्लिश बड़ी गंदी है, हाँ?
तुम लोग तो देख के मुझे लगता है यार मेरा तो स्पोकन का इंग्लिश बहुत अच्छा बिकेगा तुम्हारे बीच में। नहीं, किसी को कुछ नहीं आता। ये भी बेचूंगी, स्पोकन भी बेचूंगी, बुक्स भी बेचूंगी, वो क्या बुक्स भी बेचूंगी। हाँ, कितना मजा आएगा। नहीं, आजा वापस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बेटा जब क्वेश्चन पूछते हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बीच पहले आता है। अगर मैं कहूंगी कितना बढ़िया मौसम है, क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ पूछा कितना बढ़िया मौसम है। हाउ ब्यूटिफुल द वेदर इज द वेदर नहीं, द वेदर इज। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं एक्सक्लेम कर रही हूं। बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। अभिषेक चौधरी, मैं अभी कहां से कर दूं तुम्हारे वीडियोस को सेपरेट? हाँ, पर तंग करते हो। एक्सक्लेमेटरी वाक्य एक्सक्लेम करता है। एक्सक्लेमेशन का मतलब हो गया इस तरह का सेंटेंस। ये देखो, इस तरह का सेंटेंस ये रहा, देखो। एक सेकेंड यार, बोल। हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, कितना बढ़िया रेन है, यानी बहुत सुंदर लग रहा है। राइट? संजय सिंह, देखो लालची को 15 लाख चाहिए इसको। हाँ, नेक्स्ट आओ। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। हे भगवान कितनी बड़ी हो गई हो। देखते नहीं हो, कोई रिलेटिव आता है तो क्या कहता है? हे भगवान कितनी बड़ी हो गई हो ना, हे भगवान कितनी बुढ़ी हो गई हो। नहीं, हाउ शी हैज ग्रोन, देखो। नहीं, हाउ शी हैज ग्रोन, राइट? लोग क्या हो गया? हाँ, साक्षी कह रही है सब कुछ बेचूंगी। हाँ, बुक भी बेचूंगी, कोर्स भी बेचूंगी, सब कुछ बेचूंगी, स्पोकन भी बेचूंगी। नहीं, अंशु का देख लो प्रॉब्लम, वो भेज दो वहां पे बुक में। गुड हेवेंस, हाउ शी हैज ग्रोन। बेटा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। अगर मैं कहूं हे भगवान, देखो हे भगवान मतलब ओ गॉड, एक्सक्लेम कर सकते हो, है ना? अगर मैं ये कहूं कितना हाँ, निशा ऐसे लिखेंगे, हे भगवान कितने गंदे से स्कूटी निशा चलाती है। कैसे बोलो? हे भगवान कितना गंदा स्कूटी निशा चलाती है। रवि कुमार चौधरी, थप्पड़ मारूंगी मैं। लिख रहा है हाउ फैट यू आर। वो भी इंग्लिश नहीं लिख पाया। हाज यू, पता नहीं क्या लिख रहा है पागल। हाँ, रविकांत, तुम्हारा दहेज यहाँ जमा है 15 लाख नहीं 1 करोड़ चाहिए। बोलो कैसे करोगे? हे भगवान, गुड हेवेंस, ओ गॉड। हाउ बैडली निशा राइड्स हर स्कूटी। ये निशा के लिए। हाँ, ओ गॉड हाउ फैट यू हैव ग्रोन, है ना? हाउ फैट यू हैव ग्रोन, राइट? देखो समझ में आया? क्लियर? देखो सरिता का काम का क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज कैसे बाय करें। देखो सरिता का काम का क्वेश्चन था, तुम लोग बकवास करते हो। चलो हो गया। अब सुनो बेटा, हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी, हमने आपको डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सिखा दिया। ठीक है? सौरभ क्या क्या लिख रहे हो तुम? चलो आगे करें। अरे नहीं यश, बेकार नहीं कर लो, बकवास नहीं करो, मैं बता दूंगी क्या है। डबल एक्सक्लेमेटरी नहीं कर रहे हैं सूरज। देखो डबल एक्सक्लेमेटरी नहीं बेटा, जैसे क्या होता है ना, कई बार ओह गॉड करने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं। अगर आपको लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है तो बीच में कॉमा लगा दो। नेक्स्ट सुनो, इंपरेटिव।
किसी को आदेश देना है, गेट आउट। रिक्वेस्ट करना है, प्लीज हेल्प मी। सजेशन देना है, वर्क हार्ड। मना करना है, डोंट सिट हियर। किसी तरह का स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। बेटा ये सारे आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। और इंपरेटिव सेंटेंस का खाली एक पहचान है कि वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होगा। बी हैप्पी, देखो बी ई एक लौता ऐसा वर्ब है जिसमें वर्ब का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आपको डिफरेंट पता होता है, डिफरेंस पता होता है ना। तो देखो मैंने क्या कहा, इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, राइट। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा ये होते हैं जो विश और प्रेयर करते हैं, जैसे लॉन्ग लिव द किंग, है ना। ये भी याद रखना बेटा, ये भी आपका इन्वर्जन में आता है। अगर मैं कहूं तुम लंबा जियो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मैं कहूंगी मे यू लिव लॉन्ग। बेटा मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग नहीं कहा बेटा। यू मे लिव लॉन्ग का मतलब जानते हो क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा तुम शायद लंबा जियोगे। इसका मतलब शायद पहले ही मर जाओ, नहीं। आप कहना चाहते हो तुम लंबा जियो, भगवान करे तुम लंबा जियो। मे यू लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग का मतलब हो जाएगा कि तुम शायद लंबा जियोगे, नहीं। हमेशा याद रखना, अगर आपको विश और प्रेयर करना है तो सब्जेक्ट के पहले मे लगाओ। अगर क्वेश्चन पूछना है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ। बाकी इसमें सब्जेक्ट के बाद, इसमें सब्जेक्ट के बाद, और इसमें वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है। हाँ, एक छोटी सी बात और जान लो, एक बहुत छोटी सी बात है वो मैं बता दूं आपको, और वो है कि जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनका जवाब हाँ, ना, नहीं पता, चारों ऑप्शन में से कोई एक ये हो सकता है, उसको कहते हैं क्लोज्ड एंडेड। इसके ज्यादा जवाब नहीं होते। अगर मैं कहूं व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो आप 75 लोग होंगे तो 75 जवाब मिलेगा। इसका मतलब है ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसका जवाब कुछ भी हो सकता है। एक बार एक लड़का कहता है मैम मेरे पापा तो एक ही है ना, तो मेरा तो जवाब एक ही होगा। मैंने कहा यार तुमसे अकेले का क्वेश्चन थोड़ी मैं कर रही हूं। अगर ये कहूंगी डू यू नो इंग्लिश, तो आप कहोगे यस नो, सारे लोग यस या नो। बेटा ये क्लोज एंडेड है। लेकिन अगर मैं कहूंगी व्हेन विल यू कम, तो आप कहोगे कोई भी समय, कोई भी दिन, कोई भी मंथ, वो ओपन एंडेड है। याद रखना ओपन एंडेड बेटा WH फैमिली वाले होते हैं बस, ठीक है। अभिषेक सिंह कह रहा आपकी कौन सी बुक खरीदनी है? बेटा वॉल्यूम 1 तो होना ही चाहिए आपके पास, वो कैप की बुक भी होनी चाहिए, क्लास नोट्स में पढ़ा रही वो भी होनी चाहिए। यहाँ मैं आज खड़े होकर सब कुछ बेच रही हूँ, बुक भी ले लो, नोट्स भी ले लो, स्पोकन भी ले लो। स्पोकन का तो बैच ले ही लेना चाहिए इन लोगों को ना, है ना। एक दो चीजें और खरीद लो, ये भी बुक ले लो, वो भी बुक ले लो, सब कुछ ले लो। सोमनाथ सिंह मेरा कमेंट मैम देखो, मैं नहीं देखूंगी, क्या कर लोगे? ये धर्मेंद्र का इंग्लिश देखो, यस आई डू इंग्लिश। इसका इंग्लिश देखो कितना गंदा इंग्लिश। चलो एक काम करो बेटा, ये चैप्टर खत्म है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको क्लोज टेस्ट कराऊंगी, थोड़ा सा कर ले आज क्लोज टेस्ट। इसमें बस इंट्रोगेटिव और जो नॉर्मल सेंटेंस है। रवि कुमार को मूंगफली खाने का मन है, चलो लगा दो ये क्लोज टेस्ट। 1 मिनट देना, एडवर्टीजमेंट फ्री में क्लास।
चलो लगा दिया। बेटा पहले हम लोग शुरू करते हैं लेवल 1 से, ठीक है? आ जाओ। ये आप एक बार रीड करो, ऑप्शंस देखो, और ये मैं आपको कराऊंगी, ठीक है? फिर रीडिंग करो, नीचे दिया हुआ है कौन से साल का क्वेश्चन पेपर है। हो गया? विक्की सैम, खुश रहो बेटा। बेटा ये आप लोग को थोड़ी देर में लोड करवा दूंगी मैं, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में लोड करा दूंगी। हाँ सुनो, अब मैं आपको समझाती हूं कैसे करना है। बेटा आपको इतना टेंस पढ़ाया, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रही हूँ, सब कुछ पढ़ा रही हूँ, क्यों? ताकि आपको फीलिंग आए कि समझ में आ रहा है। अब देखो, अब एकदम कुछ नहीं बोलना, अभी आप चुपचाप से सुनो। बेटा वीडियो नहीं चल रही है क्योंकि सर्वर क्रैश कर गया है, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। A stitch in time saves 9, एक कहावत है। This wise saying suggests that A stitch in time saves 9 एक कहावत है। ये एक बहुत ही वाइज मतलब समझदारी पूर्ण सेइंग है, कहावत है। ये बताता है क्या? That and dash action taken on time। देखो एक चीज यहां पे, wrong, opposite, appropriate और superficial, ये कहना चाह रहा है कि एक appropriate यानी कि जो सही एक्शन हो, टेकन ऑन टाइम, समय से कोई एक्शन लिया जाए, रेक्टिफाई एन एरर, ये टू रेक्टिफाई एक एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एक एप्रोप्रिएट एक्शन जो लिया जाता है, किसी भी एरर को, गलती को रेक्टिफाई यानी सही करने के लिए। रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स। बेटा रूल आउट होगा, रूल आउट का मतलब होता है जिसको कहते हैं निरस्त कर देना, खत्म कर देना। अगर मैं कहूं कि भाई इसने चोरी नहीं की होगी, ये तो यहां था, यानी कि इसका चोर होना तो रूल्ड आउट हो गया। रूल आउट मतलब निरस्त करना, खत्म करना। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है। इसका कहना है कि सही समय पर अगर आप स्टिच कर लेते हो तो सेव्स 9 यानी काफी समय बच जाता है। मान लो मेरा कपड़ा यहां से फट गया, थोड़ा सा सिलाई खुल गया, मैं तुरंत सिल लूं, काम खत्म। मैंने छोड़ दिया, चलो बाद में करेंगे, और फटा और फटा और फट गया, खत्म। उसके बाद अब सिलते रहूंगी, बहुत टाइम भी लगेगा, बहुत एनर्जी भी लगेगा, और उतना बढ़िया फिनिशिंग नहीं आएगा। यानी कि अगर हम सटीक सही एक्शन ले लेते हैं समय पर, ठीक है, ऑन टाइम यानी समय पर लेते हैं, टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब सही करना, टू रेक्टिफाई एन एरर, कोई गलती हो गई उसको सही करने के लिए, तो इससे क्या होता है ना, ये जो एरर्स, ऐसा एरर्स का एक्यूमुलेशन है, जमाव होना जो होता है, जमावड़ा होना, उसको रूल आउट कर देता है। रूल आउट मतलब निरस्त कर देता है, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स, ऐसे एरर्स के एक्यूमुलेशन, एंड फ्यूचर क्या, एंड फ्यूचर डैमेजेस, जो मैंने कहा बाद में और फट गया सब खत्म फिर, एंड फ्यूचर डैमेजेस। देखो ये तो होगा कि भविष्य में और डैमेज हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा और फटा, थोड़ा और फटा और फट गया, बस खत्म कपड़ा, राइट। तो फ्यूचर डैमेजेस से बचाता है। विजडम यानी समझदारी, therefore lies in correcting the error। समझदारी इसी में है कि उस एरर को सही कर दिया जाए as soon as क्या, it is dash, जैसे ही इस गलती को हम
डिस्कवर करे। बेटा इन्वेंट तो आविष्कार करना होता है, डिस्कवर क्या होता है? खोज करना। जैसे ही ये डिस्कवर मिले वैसे ही उसको सुधार लो। देयर इज नो पॉइंट, इसमें कोई पॉइंट नहीं है इन अलाउइंग द डैश टू ग्रो, कि इसको मैं और बढ़ने दूं। टू अलाउइंग द डैश टू ग्रो, क्या टू ग्रो? क्या टू ग्रो? बेटा बीमारी, इस बीमारी को बढ़ने दोगे ना। मेलोडी बेटा सुर होता है, मेलोडी सुर। रेमेडी तो इलाज होता है, और पैरोडी इज कोई गाना पर कोई मजाक वाला गाना बनता है ना, उसको पैरोडी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कहेंगे कि कोई पॉइंट नहीं बनता है इस बीमारी को और बढ़ने देने के लिए, और उसके बाद हड़बड़ा के मैं कोई एक्शन लूं ताकि सब कुछ सही कर सकूं। नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई फायदा नहीं है ऐसा करने में। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे वो आ नहीं रहा है करेक्शन करने वाला पेज। कहाँ आ रहा है? ही नहीं रहा। चलो निशा बेटा रीडिंग तो सीखोगे ना बेटा? अमन सिंह, आज बेटा किसी बैच में रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा है, थोड़ा सा क्रैश कर गया है, थोड़ा सा रुक जाओ। ये करो तो फटाफट जल्दी से, फिर मैं समझाऊंगी। ठीक है,
देखो बेटा, ये एक कहानी है बेटा। वो अब जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो हो गया है, वो रिजॉल्व हो गया। अब आप लोग देख सकते हो, कोई भी अगर क्लास नहीं चल रहा है तो बता देना। चलो सुनो। Atlas was made to hold the sky up on his shoulders as a punishment. एक ग्रीक स्टोरी है बेटा। उसके अकॉर्डिंग एटलस को स्काई को अपने शोल्डर पे ऐसे पकड़ के स्काई को होल्ड करने का पनिशमेंट मिला था। Once Hercules dashed to hold it for Atlas while the latter went looking dash golden apples. एक बार हरकुलस ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा स्काई थाम लेता हूं, तब तक तुम जाके गोल्डन एप्पल्स ला दो। क्या कहा? वंस हरकुलस ऑफर्ड, बेटा उन्होंने ऑफर किया कि मैं तुम्हारा स्काई होल्ड कर लेता हूं, तब तक जाओ और जाकर गोल्डन एप्पल्स देखाओ। लेटर वेंट लुकिंग फॉर, बेटा लुक फॉर का मतलब होता है खोजने जाना। लैटर का मतलब होता है बेटा एटलस। हरकुलस ने कहा कि लाओ, मैं तुम्हारा स्काई तुम्हारे लिए होल्ड कर देता हूं, तुम जाओ और जाके गोल्डन एप्पल ले आओ। लुक फॉर का मतलब होता है बेटा खोजना। लुक फॉर का मतलब खोजना, यानी कि हरकुलस को नहीं पता था गोल्डन एप्पल कहाँ है, एटलस ही जाके ला सकता था। ठीक है ना, एटलस के पास ही वो क्वालिटी था जिससे जाके वो हरकुलस के जगह पे वो गोल्डन एप्पल्स ला सकता था। देखो, When Atlas returned, जब एटलस वापस आया, he saw Hercules dash hard to hold the sky. वो गोल्डन एप्पल लेके आया तो उसने देखा हरकुलस को स्ट्रगलिंग हार्ड, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। टैकल का मतलब होता है निपटना, ठीक है बेटा। वो स्ट्रगल कर रहा था बहुत हार्ड और उस स्काई को होल्ड करने के लिए। अब ध्यान आया एटलस को कि भैया एप्पल तो लेके मैं आ गया हूं, अब फिर से मुझे ये भारी बोझ उठाना पड़ेगा। द वेट ऑफ द स्काई डैश हरकुलस स्वेट, हरकुलस को पसीना बह रहा था और वो करहा रहा था। मेड हरकुलस, मेड, अब देखो मेड नहीं है तो वर मेकिंग कर दे, अब वॉस मेकिंग कर दे। क्या कर दे, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे खाली वेट है तो वॉस मेकिंग होगा ना, है ना। द वेट ऑफ द स्काई वॉज मेकिंग हरकुलस स्वेट, बेटा उसका पसीना बह रहा था और वो ग्रोन, वो करहा रहा था। Now Atlas did not want to dash a job as arduous as that. अब हरकुलस को लगा भाई अब तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। हरकुलस डिड नॉट वॉन्ट टू के बाद बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म होता है। टेक, सब में टेक है। टेक बैक मतलब फिर से लेना। भाई स्काई उतार के गया था गोल्डन एप्पल देने के लिए, अब फिर से उस स्काई को अपने पीठ पे थामना, तो ये फिर से काम लेना मुश्किल लग रहा था उसको, है ना। फिर से वापस वो काम लेना उसको बहुत मुश्किल लगा कि भाई फिर से मैं इस स्काई को उठाऊं। जरा देखो, टेक आउट नहीं बेटा, टेक आउट तो बाहर ले जाना हो गया। साक्षी जा रही बेटा, ठीक है, समझ में आया? देखो तो फील समझो, फीलिंग समझो। शुभम अब ठीक हो गया बेटा, आज सुबह से प्रॉब्लम था, एक बार चेक करो, अब ठीक हो चुका है, अब सारे वीडियोस देखेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, ये बहुत आसान है और जब भी कोई प्रॉब्लम लिखो तो अपना मोबाइल नंबर के साथ लिखो ताकि आपको कॉल जा सके।
When you enter a restaurant, जब आप एक रेस्टोरेंट में एंटर करते हो, you take your, क्या बेटा आप बैठते हो, you take your seat and you are served a glass of water, और आपको एक ग्लास पानी दिया जाता है. You take your dash to decide what you should order. फिर आप कहते हो ठीक है थोड़ी देर बाद आना. You take your time to decide. आप अपना आराम से समय लेते हो डिसाइड करने के लिए कि क्या खाना है. When a dash appears, you ask him the routine question. When a वेटर आता है बेटा आपके पास पहले तो, मैनेजर अगर कोई बहुत प्रॉब्लम हो जाता है तब आता है. When a waiter appears, you ask him the routine question. Routine question क्या होता है? What do you have? तुम्हारे पास है क्या खिलाने को, ये बताओ क्या क्या डिश है. The waiter will begin to recite, पूरा मेन्यू वो रिसाइट करता है. The waiter will begin to recite the day's menu. उस दिन का मेन्यू बेटा, उस दिन का मेन्यू है ना, the day's menu. Generally कुछ भी नया नहीं होता है, nothing new in it, but you like to hear it all over again. लेकिन आपको सुनने में अच्छा लगता है. सुधांशु चलने लगा बेटा, देख लो रिकॉर्डेड वीडियो चलने लगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो नेक्स्ट करो तो बेटा समझ के करो. क्लोज टेस्ट का एक ही उपाय है, समझ आना चाहिए. बेटा वॉलेट, आप अपना वॉलेट लेते हो डिसाइड करने के लिए, पहले मैं वॉलेट निकाल लूं फिर डिसाइड करूं, क्या बात करते हो. आप अपना समय लेते हो, आराम से बैठ के डिसाइड करते हो क्या खाना है. हो गया. आई डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम टेलीविजन. मैंने ये निर्णय लिया कि मैं टेलीविजन से दूर रहूंगी. डैश अ होल ईयर, बेटा पीरियड ऑफ टाइम, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है ना तो हम फॉर लगाते हैं, टेंस में पढ़ चुके हो, फॉर अ होल ईयर. लेकिन मनोरंजन बेटा बहुत आसान लेवल का भी मैं करा रही हूँ, अभी और डिफिकल्ट लेवल में जाऊंगी. पहले आप रीडिंग सही करो, टेंस पढ़ो, सेंटेंस को समझने की कोशिश करो. बेटा सारा का सारा आसान है. आई स्टार्टेड फीलिंग डैश, एक ही सप्ताह में, क्योंकि आपको टेलीविजन की लत लगी होती है तो बेटा एक ही सप्ताह में क्या होता है, यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड. देखो आई स्टार्टेड फीलिंग डिप्रेस्ड. ठीक है, एक ही सप्ताह में मुझे डिप्रेशन सा होने लगा. फिर क्या हुआ, माई फ्रेंड बेस्ट चीयर्ड मी अप. मेरा फ्रेंड जो बेस्ट थी वो मुझे खुश करने की कोशिश करने लगी. शी डैश मी एवरी डे, शी एनकरेज्ड मी. बेटा कोई चीज लत जब छोड़ना रहता है ना तो कोई आपको एनकरेज करता है, यस तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपको एनकरेजमेंट होता है. शी एनकरेज्ड मी एवरी डे एंड वुड टेक मी प्लेसेस, और मुझे घुमाने ले जाने लगी वो. इट वॉज डैश हाउ मच फन वी हैड विदाउट टेलीविजन. इट वॉज अनबिलीवेबल. बेटा ये विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई इतना ज्यादा फन हमें मिल सकता है क्या बिना टेलीविजन के. My life had become more dash without the good old idiot box. मेरा लाइफ क्या बन चुका था, more exciting. ये idiot box को छोड़ने के बाद मेरा लाइफ और exciting यानी कि एकदम उत्साह से भर गया था. अब मुझे बताना इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपको लग रहा है नहीं ये नहीं हो कि कुछ और होगा. जरा एक बार बता देना मुझे जल्दी से.
अच्छा रुक जाओ बेटा, शाम तक ठीक हो जाएगा, रात तक ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, आप लोग पहले अभी करो। अब नेक्स्ट देखें, देखो वन डे, बेटा डिवोटेड इन प्लेस ऑफ डिप्रेस्ड, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित होना। बेटा आप अगर कुछ दिनों तक सिगरेट अगर आदी हो पीने के, नहीं पियोगे तो डिप्रेशन सा होगा, वो कह रहा है, ठीक है। डिवोटेड तो समर्पित होना होगा। चलो देखो, वन डे, एक दिन, अ फ्यू हंटर्स केम इनटू द फॉरेस्ट, हंटर्स मतलब होता है बेटा शिकारी, वो फॉरेस्ट में आए, एंड टुक द लायन विद देम, और अपने साथ उसने लायन को, शेर को उठा के ले गया। They tied him up, dash a tree, उन लोगों ने उसे पेड़ से बांध दिया। तो पेड़ से बांध दिया, क्या along with होता है, along with तो है नहीं, अगेंस्ट अ ट्री होगा, किसी चीज से सटा के, टेक लगाकर, सहारा लेकर, क्या होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब जैसे अगर मैं इस बोर्ड से सट के ऐसे खड़ी हो जाऊं ना, तो होगा शी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द बोर्ड। बेटा along होता तो along with होता, ठीक है। ऋषु, ऋषु का क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या तुम? तो वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। चलो नहीं बेटा, कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना चाहिए बस। सुनो, द लायन वॉज डैश टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर, द लायन वॉज स्ट्रगलिंग, बेटा वॉज के साथ वह आईएनजी फॉर्म में आता है, वो स्ट्रगल कर रहा था वहां से छूट के निकलने का, एंड स्टार्टेड टू विम्पर, और कहते ना वो जैसे नहीं होता करहाड़ने की आवाज, वो विम्पर होता है बेटा, एंड स्टार्टेड टू विम्पर। डैश अ माउस पास्ट, वॉकड पास्ट, सून, जल्द ही, क्योंकि इसके अलावा और कुछ, नेवरदिलेस का मतलब होता है बेटा जो बोला गया है उसके बावजूद, बावजूद क्या होगा यहाँ कहेगा, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहा होगा जल्द ही, उधर से एक माउस पास हुआ। द लायन को क्या देखा उसने, इन ट्रबल, he quickly ran and dashed on the ropes to set the lion free, वो quickly run किया, and choose बेटा प्रेजेंट टेंस है ना, मुझे पास्ट टेंस चाहिए, रन का सेकेंड फॉर्म रन है, तो GNAW, कुतरना का इंग्लिश होता है नो, तो नो का सेकेंड फॉर्म ईडी लगा दिया, नॉट ऑन द ropes to set the lion free.
बोथ ऑफ देम देन डैश इनटू द जंगल। स्पीड का सेकेंड फॉर्म स्पेड। स्पेड स्पेड कहाँ है बेटा? बस एक ही जगह है, स्पेड ऑफ। बेटा कहानी बोला जा रहा है। मुकेश तुम टेंस का भी ध्यान नहीं रख रहे हो। टेंस में पढ़ाया है, अगर पास्ट से शुरू हो तो आगे पास्ट ही चलता है। शुभम निब्बल कैसे होगा बेटा? पास्ट टेंस चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। हाँ, सिंस क्यों नहीं होगा? सिंस कहाँ नहीं होगा? सिंस तो यहां कहीं नहीं है बेटा। फॉर, वो पिछले वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो। फॉर था पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यस, जी साइलेंट है नौ में। ओवर एंड एवर, बेटा ओवर तो ऊपर हुआ, पेड़ के ऊपर थोड़ी बांध देगा, है ना? पेड़ से सटा के बांध दिया, अगेंस्ट अ ट्री। ऑल्दो का मतलब हालांकि। यहां हालांकि का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, चलो ये बहुत आसान है, ये देखो। यशिका रुको बेटा, आज रुक जाओ, आज बार बार क्रैश कर जा रहा है वो। हो गया, बहुत ही आसान है ये। बेटा तभी तो कह रही हूँ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर आपको प्रॉब्लम हो ना तो फिर आप टेलीग्राम से मैं पीडीएफ वहां डाल दूंगी, वहां से ले लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। चलो। बेन कमिटेड डैश क्राइम। बेन ने एक अपराध किया, अ क्राइम। कब अपराध हुआ? When he dash a बैंक, जब उसने एक बैंक को क्या किया होगा बेटा? लूट लिया होगा, तभी ना अपराध होगा। When he robbed a bank. Someone dashed the crime, किसी ने उस क्राइम को देख लिया। अब जब क्राइम को कोई देख लेता है ना तो उसका गवाह बन जाता है, witnessed a crime. And told the police, पुलिस को बोल दिया। The police charged him with, बेटा preposition fixed है, charged with the crime and put him behind bars. उसको अपराधी के रूप में उसको चार्ज किया और उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। They also accused his twin brother. बेटा याद रखना, twin brother जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, हालांकि एसएससी ने यहाँ पे एक दे दिया था twin brother। twin brother जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। His twin bill of being his क्या? गुनाह का साथी। बेटा accomplice होता है कि उसके क्राइम में उसका भाई भी उसका साथी था, accomplice। यस दीपक, हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ।
हो गया? चलो, द पंचतंत्र इज अ लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। बेटा पंचतंत्र क्या है? एक लेजेंडरी कलेक्शन है। लेजेंडरी मतलब बेटा प्राचीन, ठीक है? लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियों के एक लेजेंडरी कलेक्शन है। इंडिया, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से यहां लिखा गया था। डैश कंपोज्ड इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी। फर्स्टली कंपोज्ड इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी। फिर मुझे लगेगा यार फर्स्टली होगा तो क्या इसके बाद भी कोई इसका हुआ था क्या? नहीं भाई, एक ही बार हुआ था, इसीलिए होगा ओरिजिनली। वास्तव में ये कंपोस्ट हुआ था सेकेंड सेंचुरी बीसी में। वास्तव में ये सेकेंड सेंचुरी बीसी में कंपोज हुआ था, ठीक है? पंचतंत्र is dash to be written by विष्णु शर्मा, is dash to be, बेटा believed to be, ये माना जाता है। इवेंचुअली का मतलब होता है बेटा अंततः, ये माना जाता है कि इसे लिखने वाला व्यक्ति विष्णु शर्मा था। dash with many other scholars along with, बेटा आप पढ़े हो है ना, along with, together with। बेटा फर्स्टली अगर होता है ना तो इसका मतलब फिर से और कुछ हुआ था, तो फर्स्टली नहीं, वास्तव में। along with many other scholars, the purpose behind the composition dash to implant moral values। पर्पस था was, इसके पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था? टू इम्प्लांट यानी डालना, मॉरल नैतिक वैल्यूज, एंड गवर्निंग क्या? स्किल्स। बेटा गवर्निंग स्किल्स होता है, याद रखना। अब सुनो क्या है, आप में नैतिक वैल्यूज भी होनी चाहिए, और अगर आप राजा का बेटा हो तो आप में शासन करने के स्किल्स भी होने चाहिए। बेटा स्किल्स ऐसी चीजें होती है जो सीख के आती है, गवर्न करने का तो स्किल्स होता है, वो पेट से सीख के नहीं आता कोई, इसलिए गवर्निंग स्किल्स होगा, ठीक है? देखो क्लियर? चलो एक और कर लो, उसके बाद ही आपको होमवर्क दे देंगे। अपलोडेड क्लास नहीं हो रहा है बेटा, वो थोड़ा सा कुछ इश्यू आ गया है, आज उस पर काम चल रहा है। चलो हो गया? देखो प्रिया रानी, ऑफ कोर्स बेटा पूछोगे ही, और कैसे नहीं पूछोगे बताओ। द फाइव सेंसेस आर, है ना, साइट, हियरिंग, टेस्ट,
टच एंड ऑफ कोर्स स्मेल होगा ना। और क्या है 5 सेंसेस हमारे बॉडी के, 5 इंद्रियां। देखो 4 का नाम दिया है, 5वां नाक है जिससे हम सूंघते हैं, है ना। What is sometimes dashed to as a sixth sense? What is sometimes referred, जिसको कहा जाता है सिक्स सेंस, इज द पावर टू बी अवेयर ऑफ। बेटा अवेयर के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ऑफ। थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5 फिजिकल सेंसेस। बेटा 5 हमारे फिजिकल सेंसेस है। कहते हैं ना मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है उसके साथ, मुझे लग रहा है उसके साथ वो कोई प्रॉब्लम में है। बेटा ये 6th सेंस है। हमारे जो 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस के अलावा एक सेंस है जिसको कहते हैं 6th सेंस। वो हमारे फिजिकल सेंस नहीं है। फिजिकल है नाक के पास ले गए तो सूंघ लिए, टच हुआ तो फील हो गया, है ना, कान से आवाज आया तो कान में तो साउंड हो गया। लेकिन इनके अलावा 6th सेंस जो है वो है जो इंडिपेंडेंट है बाकी 5 सेंसेस से। आज मैंने आपको जो कराया है बेटा लेवल 1 कराया है। अब मैं आपको लेवल 2 कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में अगेन, लेकिन तब तक आपको ये मैं लोड करवा दूंगी और इसको आप अपने पास, इसको तो डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। आज लेवल 1 में लोड करा दूंगी। चलो आज इतना ही रहने दो। 49 आउट ऑफ 50 कविता, वेरी गुड। वसुंधरा थैंक यू सो मच बेटा। चलो आराम करो, रात में 10 बजे आने का मन होगा तो आ जाना, अच्छा रहेगा, रिवीजन होता जाएगा आप लोग का साथ ही साथ, है ना। चलो थैंक यू सो मच। सुधांशु मैं बात कर लूंगी बेटा।